ठीक है, मैं आपको सबसे पहले सिंपल वर्जन में कुछ बताऊंगा। हम लोग ये मैं आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ। इसको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, जनरली क्या होता है ना, लिक्विडिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं। मतलब एक लिक्विडिटी होती है जो आपके डायरेक्शनल लिक्विडिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन के साथ जाने वाली। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शनल, अब डायरेक्शनल कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है जब मान लीजिए एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, और ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है। ध्यान से देखना, ये 2 आवर की कैंडल है सारी की सारी। ठीक है, 2 आवर की कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, हेल्दी कैंडल बोलते हैं हम इसको, सिंपली एक हेल्दी कैंडल बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, एंड ये इसकी एक विक है। देखो, जनरली जितने लार्जर टाइम फ्रेम्स होते हैं उनमें विक आने की संभावना 99% होती है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। लार्जर टाइम फ्रेम्स में विक आने की संभावना, विक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 99%, यानी कि हर कैंडल में आपको विक मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विक ना मिले। आप कोई सी भी कैंडल देख लो, यू विल फाइंड ए विक। बहुत ही कम केसेस में विक नजर आती है, नहीं तो कैंडल में सब में विक होती है। 9-10% मतलब 100 में से किसी एक कैंडल में विक होगी, या 2 में कैंडल में विक होगी, और किसी में विक नहीं हो, मतलब सब में विक होगी। बाकी कुछ कैंडल्स में विक नहीं हो सकती। तो इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो लार्जर टाइम फ्रेम्स में डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल फेलियर, जिसे हम लोग विक लाइन के अंदर लगते हैं, यानी कि विक का फेलियर ही हमें डायरेक्शन बताता है। इसलिए लार्जर टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, ये रीजन है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी को फाइंड आउट करके उसको फेल करके डायरेक्शन के साथ चल सकते हैं। बट अभी मैंने बोला डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जब आपकी लिक्विडिटी रिवर्स कर जाए, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, लिक्विडिटी इन्वर्जन। तो आप इसको एक नाम दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी इन्वर्जन। अब ये लिक्विडिटी इन्वर्जन क्या होती है? लिक्विडिटी इन्वर्जन होती है जब आपका यहां पर मार्केट को फेल करते 90% लोग मार्केट में यहां पर, जैसे मान लीजिए यहां कैंडल बनती है, ठीक है, तो लेट्स से यहां कैंडल बनी, ठीक है, यहां कैंडल बनी और उसके बाद कैंडल ऊपर चली गई, मान लीजिए, ठीक है, कैंडल बनी और कैंडल आपकी ऊपर चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि लोग ये सोचेंगे कि अब ऊपर चलेगी तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, लेट्स से, जब नीचे लेके आती है तो ऊपर छोड़ देती है विक। दिस इज नॉन एज द लिक्विडिटी स्वैप। ऊपर से प्रेशर आता है एंड देन मार्केट नीचे आ जाती है। अब अगली कैंडल मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट नीचे आ जाती है। दिस इज सिंपली एक सिंपल सा पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यूज करते हैं, और ये मैक्सिमम हर जगह काम करता है। ये 2 आवर 4 आवर में इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से ही मार्केट में बेरिश सेटअप्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जोन उनके लिए बेरिश सेटअप्स का होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवर्सल एरिया लगाना शुरू करते हैं, टॉप से नीचे, टॉप से नीचे, टॉप से नीचे, इस तरीके से लगाते हैं। ऐसे ही होता है, और तो कुछ चेंज नहीं होता। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट रहता है। बट हम लोग कहाँ तक नीचे ले जा सकते हैं, वो सारा खेल है। जितना बड़ा बंदे का पेशेंस होता है, उतना ज्यादा इसको होल्ड करता है। क्योंकि अगर 2 आवर्स में लिक्विडिटी देखिए तो वो फिर वो 2 आवर्स के ही नीचे की लिक्विडिटी देखेगा ताकि वहां तक जा सके। इतना पेशेंस हर किसी में नहीं होता। उससे रेशियोज बहुत बड़े मिलते हैं, बट अगर आपने मान लीजिए एक पोजीशन ली एंड देन उसके बाद ट्रेंड के साथ जाना शुरू कर, देन वो काफी अच्छी चीज है। बट ये सबसे सिंपल सा मेथड है। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शनल। डायरेक्शनल लिक्विडिटी होती है इन केस अगर ये ऊपर ही क्लोज कर गई और इसकी विक नीचे बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल लिक्विडिटी। अब क्या होता है, इसमें इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब जितना मार्केट को प्रेशर ऊपर से दे रही थी, वो कन्वर्ट होके बुलिश प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन ऐसे केस में मार्केट क्या करती है,
इन्वर्स कर देती है लिक्विडिटी को, सबका स्टॉप लॉस लग जाता है और मार्केट विल गो अगेन ऑन द डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल लिक्विडिटी। ऐसे केस में कैंडल के नीचे विक बननी शुरू हो जाती है एंड देन इट गो विद द ट्रेंड। ऊपर भी बनती है बट नीचे कुछ ज्यादा बनती है। अब इसके अंदर इसी जोन पर रिटेस्टिंग मिल जाती है, इसी जोन पर रिटेस्टिंग मिलती है जिसे हम लोग इसी टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कहते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे रिटेस्टिंग होती है। समझ आया? ये है डायरेक्शनल लिक्विडिटी से हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हो बट ये वैलिड रहता है 1 या 2 कैंडल तक, आप इसे ज्यादा खींच नहीं सकते क्योंकि एक बार यहाँ बैठ गए तो फिर डायरेक्शन के साथ चलना ही सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? देखो मैं पुराने चार्ट में नहीं समझा रहा, ये मेरे माइंड में है, मेरे माइंड में ये ऑलरेडी चार्ट बने हुए हैं इसलिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ। अगर मुझे आपको दिखाना हो तो मैं पुराने चार्ट पर दिखा सकता था बना के, बहुत ईजी पड़ता मेरे को। बट मैंने एक एक चार्ट कैंडल क्यों बना के दिखाई, क्योंकि जब ये आपके सामने बनेगी देन आपको उसी माइंडसेट से देखना होगा जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बहुत यूज करता हूँ क्योंकि इसी से पता लग जाता है जनरली कि आप रिजेक्शन कर रहे हो रिवर्ट। अभी मैंने खुद ही यूज करा, आप समझ देखा होगा कितने टाइम से मैं ये सब चीजें यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ट्रेंड के साथ दिखाता हूँ। और ये कहाँ होता है? ये डायरेक्शन एनालिसिस आपके हाई पे हो रहा है, बिल्कुल मतलब ट्रेंड चल रही है वहां पर हो रहा है। जैसे मैं आपको ट्रेंड के साथ दिखाता हूँ, गोल्ड हमारा बहुत ऊपर जा रहा था, यू कैन इजीली सी कि वो ऊपर जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उस केस में है व्हेन योर बॉडी इज क्लोज्ड एंड द डायरेक्शन एंड द थिंग कि ये है कि दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। ये आपका हाई है एंड ये आपका ऑल टाइम हाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ आपको बार रिप्ले में करके दिखाता हूँ। ये आपका ऑल टाइम हाई है, सिंपल। तो हमारी क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई मार्केट इसमें ऊपर जाए और ऊपर जाके एकदम से नीचे आ जाए, तो हम लोग ट्रेंड के साथ ऑपोजिट में जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? वी कैन गो। क्या बात है, अब बॉडी क्लोज हो गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वैसे तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स का फॉर्मेशन ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। कुछ समझ में आया यहाँ पर? इन्हीं दोनों कैंडल को देख लो, जरूरी नहीं है कि मैं ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो की बात करो, सिंगल सिंगल कैंडल को ही देख लो आप। समझ में आया क्या हुआ? ऊपर की विक देखो कैंडल की, और नीचे की विक देखो। समझ गए? दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी इन्वर्जन। ठीक है, बहुत स्टॉप लॉस खाते हैं लोग इसमें अच्छे से। ठीक है, इसके बहुत सारे इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं बट जितने एक्सेप्शंस आप यूज करोगे देन उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। अगर ऊपर की विक बड़ी हो गई देन देयर इज नो चांस, या फिर बहुत ही कम चांस है कि वो कंटिन्यू करे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बन गया ना भाई। हमें हैमर चाहिए या हमें कोई भी ऐसी कैंडल चाहिए जो बुलिश प्रेशर को ये देखो इसके लेफ्ट साइड में देखो, ये देखो ना, ये क्या है? ऊपर देखो ना विक बड़ी है और नीचे विक छोटी है, तो इन्वर्जन तो नहीं हुआ। जब इन्वर्जन नहीं हुआ तो हम लोग ट्रेंड के साथ कैसे चले जाएं? मार्केट सीधे नीचे आ गई, खत्म। हर बार भी ऐसा नहीं होगा और हर बार भी ऐसा भी नहीं होगा, बट ज्यादातर टाइम ऐसा होगा। लेकिन हमें देखना उसी जगह पर है जहां पर इनकी पॉसिबिलिटी सबसे है। अब यहां पर हमारा हिस्सा खत्म होता है, मार्केट ने आप देखो, ये देखो दोबारा से यही हुआ। इससे बढ़िया क्लासिक एग्जांपल आपको नजर आ रहा है? ये देखो जरा, दिस इज द बेस्ट जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये आप खुद देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वे, इसे बोलते हैं हम लोग इम्बेलेंसिंग। ये तो चलो छोड़ो, ये तो अलग चीज है, इसमें कई सारी चीजें हम लोग हाईजैकिंग भी यूज कर सकते हैं, वो तो चलो अलग चीज है। बट इट्स अ सिंपल वे। अब यहाँ पर मार्केट ने क्लोज करा है, सिंपल यहाँ नजर आ रहा है कि इस बॉडी से ऊपर क्लोजिंग हुई है एंड देन नेक्स्ट बॉडी हमारी यहाँ जनरली पॉजिटिव है, जिसके नीचे प्रेशर ज्यादा है, इसके नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है। मैंने बोला था कि ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन नीचे से अगर कम है तो वी कैन गो विद द ट्रेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? That's it. समझ में आया?
ये डायरेक्शनल लिक्विडिटी है, हमेशा फेल होने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं करती। यही आपको मुझे समझाना था। विक्स का सारा खेल है, लार्जर टाइम फ्रेम्स में एक एक कैंडल का एनालिसिस ही कंटिन्यू होता है। देखो, अगर हम वन डे का एनालिसिस देख लें या वन वीक का देख लें, इजीली समझ में आ जाएगा ये वीक को किस डायरेक्शन में जाना है, इस वीक का क्या बायस है हमारा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बस आपकी डायरेक्शनल एनालिसिस के अंदर अभी बोल रहा हूँ। एंट्री वगैरह मत सोचना ये कि मैं एंट्री बता रहा हूँ तुम्हें कैसे होता है, नथिंग। आई एम जस्ट टेलिंग कि यहाँ पर डायरेक्शन किस तरीके से निकल सकती है। इसके बाद की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये माइंड में आ जाना चाहिए। अब मुझे सेलिंग के रिवर्सल एरिया नहीं चाहिए, रीटेस्टिंग एरिया नहीं चाहिए, मुझे बाइंग के रीटेस्टिंग एरिया चाहिए, ताकि मैं ट्रेंड के साथ जा सकूँ। ये नहीं है कि यहाँ पर हैमर आया और मैं क्या करता हूँ, इसी डायरेक्शन में घुस गया इसके साथ, और ये तो फिर तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। फिर ऐसे थोड़ी करोगे आप, ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं कर सकते ना। दिस इज़ नॉट द थिंग। ओके, समझ में आया? मैंने आपको सारा दिखा दिया। अब आप इसमें एक-एक कैंडल का करके देख सकते हो, किसी भी साइड का आप कर लो, आपको सेम ही पड़ेगा। सब जगह आप करोगे, मैक्सिमम आपको ऐसे ही दिखेगी। चाहे आप सेल साइड का देख लो, चाहे आप बाई साइड का देख लो, आपको मोस्ट ऑफ द कैंडल्स ऐसे ही दिखेंगी। देखो, इसके अंदर भी सेमी बर्न्ड का रूल है। मैंने क्या बोला, एडवांस्ड है। तो जो पुराने रूल्स हैं वो इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। सेमी बर्न्ड कैंडल है, नहीं यूज कर सकते, इग्नोर करनी पड़ेगी। लेकिन बॉडी बड़ी होनी चाहिए, तो वो सारा खेल उसी पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया? और बाकी जो ये इन्वर्जन लिक्विडिटी थी, इसके बाद जो नॉर्मल लिक्विडिटी है वो आपको सबको पता ही है, वो मैं आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, हाईजैकिंग कैसे होती है सब भूल गए, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट माय फॉल्ट।